अस्सलामुअलैकुम। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो रेंडर कॉइन में ऑलरेडी इन है या फिर वो रेंडर कॉइन को बाय करना चाह रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस प्रेडिक्शन सब कुछ इस वीडियो में बताई जाएगी, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यूसुफ और आप देख रहे हैं क्रिप्टो यूसुफ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, क्योंकि किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आपने ये चीज़ लाजमी देखनी होती है कि इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसका व्हाइट पेपर आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझा देता हूँ। रेंडर नेटवर्क जो है वो यहाँ पर जीपीयू की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर बेसिकली दो किस्म के लोग होते हैं। फर्स्ट वो होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सेकंड जो होते हैं वो सर्विस को यूज़ करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। यहाँ पर जो सर्विस दी जाती है वो है जीपीयू की। किसी को भी अगर रेंडरिंग करनी होती है तो वो इस वेबसाइट पर आता है। ये नेटवर्क जो है बेसिकली डिजिटल क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी आर्टिस्ट को अगर एनिमेशन बनाना है और उसके पास उसके सिस्टम में हाई डेफिनेशन का जीपीयू नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है वो अपनी एनिमेशन जो है उसको रेंटिंग नहीं कर सकता। तो इसी वजह से वो इस वेबसाइट पे, इस नेटवर्क पे आके कुछ टाइम के लिए जीपीयू यहाँ पर ले सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करती है जिस तरह से आप लोग उबर यूज़ करते हैं। कार किसी और की होती है लेकिन आप उसका रेंट देते हैं जब तक कि आप राइड करते हैं उसमें। तो सेम ऐसे ही रेंडर नेटवर्क पे होता है। जब तक आप उसका जीपीयू यूज़ करते हैं तो आप उसको पे करते हैं। इससे जो है उसकी भी कमाई हो जाती है और आपका भी काम निकल जाता है। तो इसी वजह से जो है इनका नेटवर्क यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और इनका जो कनेक्शन है वो Web3 से भी है और AI से भी है। तो इसका फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों का इसका जो व्हाइट पेपर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी टोकनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो अभी इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं $1.9 बिलियन का इसका मार्केट कैप हो चुका है और टोटल सप्लाईज की यहाँ पर आपको लिखी हुई नजर आ रही है 532 मिलियन रेंडर कॉइन। और इसमें से तकरीबन 80% जो उसकी सप्लाई वो मार्केट में है वो बनती है तकरीबन 518 मिलियन रेंडर कॉइन। तो अगर ये बिलियंस में यहाँ पर होता तो आप यहाँ पर डाउट कर सकते थे, लेकिन ये मिलियंस में है, तो विच इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म। और मार्केट्स की अगर बात की जाए तो ये बाइनेंस पे, कॉइन बेस एक्सचेंज पे, ये दो बड़ी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर ये अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं रेंडर के चार्ट पे और यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे कि 2025 तक रेंडर कहाँ तक जा सकता है और 2030 तक रेंडर कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक विक लगी थी और यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर बाइंग देखने को मिली थी और तकरीबन इस वाले जो जोन से रेंडर की प्राइस पम्प हुई थी 90%। इसका मतलब यहाँ पर जो है ओल्ड वेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी यहाँ पर। तो इसी जोन को जो है हम लोग आगे ले जाएंगे। और आप देख सकते हैं जब ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ था रीटेस्ट होने के बाद, तो यहाँ पर ये तकरीबन क्रैश हुआ था 90% तकरीबन ये क्रैश हो गया था रीटेस्ट होने के बाद। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वाला जो जोन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब इसने इसको ब्रेक किया और रीटेस्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पर रैली आई और तकरीबन 300% जो है रेंडर यहाँ पर पम्प हो गया। तो ये जोन जो है वेल्स का फेवरेट एरिया है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो काफ़ी ज़्यादा क्रैश देखने को मिलता है और जब रेंडर कॉइन इस जोन के ऊपर होता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर पम्प भी देखने को मिलता है। तो इसी जोन को जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आप लोग देख सकते हैं अभी जो है रेंडर इसी के ऊपर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो $3.66 चल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया ये वेल्स का जो है बहुत फेवरेट जोन है जहाँ पर ये अभी ट्रेड हो रहा है। इसी जोन से प्रीवियसली आप देख सकते हो 300% का पम्प आया और उसके बाद एक और पम्प भी आया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसी जोन पर लगने के बाद 245% ये दोबारा पम्प किया था इसी जोन से और अभी हम देखें तो ये इसी जोन पे ट्रेड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये इसी जोन के ऊपर अगर थोड़े दिनों तक और भी मज़ीद कंसोलिडेट होता रहा तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये इस जोन से मज़ीद यहाँ पर पम्प दे दे। 2025 में जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये एटलीस्ट यहाँ पर $10 जो है ये अपने हिट कर सकता है, जो बनता है तकरीबन 200% पम्प बनता है। और अगर 200% से भी ज़्यादा इसको 2025 में पम्प देना है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है जो उसको ब्रेक करना होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस फ्लैग पे जो है वो इस तरह से होता है कि इसका जो बॉटम होता है वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है और जो उसका रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर रिजेक्शन मिलती है। तो $10 का टारगेट मैंने आपको इसीलिए बताया कि यहाँ पर इसको 2025 के अंदर रिजेक्शन मिल सकती है क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर $9 से $10 के पास अपना टारगेट रख सकते हैं 2025 का। और अगर ये यहाँ पर इस तरह करके ब्रेक हो जाता है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं फिर और मज़ीद यहाँ पर ऊपर जाए और 2025 में ये अपना ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है जो होगा हमारा $14 का। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको $14 पे जाने के लिए कितना मार्केट कैप रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो हमारा टारगेट है हम पहले इसको यहाँ पर लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से। 518 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और इसको यहाँ पर इज इक्वल टू
तो तकरीबन $7 बिलियन यहाँ पर चाहिए इसको $14 पर जाने के लिए। जिस तरह की इसके पास टेक्नोलॉजी है तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है कि $7 बिलियन इसमें एटलीस्ट 2025 तक इसमें आ जाए। तो मीम्स कॉइन के इतने ज़्यादा जब मार्केट कैप हो सकते हैं तो जिनके पास टेक्नोलॉजी है उनके पास भी थोड़ा पैसा यहाँ पर मूव हो सकता है। तो $7 बिलियन इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। ये जोन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस जोन पे आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। और अगर इसकी 2030 तक की बात की जाए तो आपने देखा होगा AI का जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और दुनिया भर में इसकी जो एडॉप्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर ये कामयाब होता है तो कैलकुलेशन के मुताबिक इसकी जो प्राइस है वो $64 तक यहाँ पर जा सकती है। 1600% अगर यहाँ से ये पम्प होगा तो ये $64 तक जा सकता है। ये 2030 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। अगर इसकी एडॉप्शन बढ़ती है मार्केट में तो ये 1680% जो यहाँ पर पम्प हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि इसको $64 पे जाने के लिए कितना मार्केट कैप रिक्वायर्ड है। टारगेट है उसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से 518, तो इसको $33 बिलियन चाहिए होंगे $64 पे जाने के लिए। तो इस जोन से जो है बाइंग जो है इसकी रेंडर कॉइन की बनती है। 2025 का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक न्यू ऑल टाइम हाई लग सकता है जो होगा $14 का। तो आई होप आपको जो ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।